मखाई घबरा गया था। दरअसल लोग चोर चोर उसके लिए चिल्ला रहे थे जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। अगर असली चोर होता तो कभी पकड़ा नहीं जाता मेरी तरह। अब देखिए ना, मैं आप लोगों के सामने हूं, मगर आप लोग मुझे पकड़ नहीं सकते क्योंकि मैं असली चोर हूं। भगवान श्री कृष्ण मक्खन चुराते थे और मक्खन सिंह का बेटा स्कूल में पेंसिल चुराता। एक दिन पेंसिल चुरा के लाया तो मक्खन जी उसे डांटने लगे, बेवकूफ, चोरी करना बुरी बात है, अगर तुझे पेंसिल ही चाहिए थी तो मुझे बोलता, मैं ऑफिस से उठा लिया था। वैसे चोरों की कई वैरायटीज है। एक होते हैं जेब कतरे। निजामुद्दीन स्टेशन पर एक बंदी ने मेरी जेब में हाथ डाल दिया। मैंने पूछा, अबे क्या करता है? बोला बीड़ी जलाने के लिए माचिस निकाल लिया था। मैंने कहा तो मुझसे मांग लेता। बोला मैं अजनबियों से बात नहीं करता। एक बार लुट कर मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया था, मगर पटना में दोबारा फंस गया। चोर कट्टा मेरे सर पे लगा के बोला, निकालिए पैसा वरना गोली मार दूंगा। अब ऐसे चोर जरा मोटी अकल के होते हैं। मैंने कहा पैसा तो मैं दे दूंगा यार, पर एक शर्त पर। कहने लगा कौन सी शर्त पर? मैंने कहा तुम ये पिस्तौल मुझे दे दो यार। पट्टा मान गया। मैंने पैसा दिया, पिस्तौल ली और झट उस पे तान दी। बोला मेरा पैसा ला वरना गोली मार दूंगा। वो बोला जा पहला गोली लेके आ। इनसे भी सीनियर चोर बड़े हाथ मारते हैं, मसलन बैंक डकैती वगैरह वगैरह। दो बंदे बैंक लूट कर आए। एक बोला यार गिन तो ले कितना माल लूटा है। दूसरा बोला छोड़ना यार, कल अखबार में पढ़ लेंगे। इनसे भी बड़ा एक चोर गाड़ी में टाइम बॉम्ब लेके जा रहा था। उसने ड्राइवर से कहा यार जरा धीरे गाड़ी चला, बम फट जाएगा। ड्राइवर बोला कोई बात नहीं साहब, डिक्की में कौन रखा है। मगर सबसे बड़े शातिर चोर होते हैं दिल के चोर। कोर्ट में एक जज साहब ने गरज कर चोर से पूछा, तुम गुनहगार हो या बेगुनाह? बोला जी बेगुनाह। कभी जेल गए हो? बोला जी नहीं हुजूर, ये मेरी पहली चोरी है। कुछ दिन पहले हमारे एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर ने आके बताया, शेखर भाई आपके घर जो चोर घुसा था वो पकड़ा गया। मैं शनाख्त के लिए पुलिस स्टेशन गया, चोर से मिला, कहा सुन यार, अगर तू मुझे ये बता दे कि मेरी बीवी को जगाए बगैर रात को घर में कैसे घुस गया तो मैं तुझे बचा लूंगा। बस तभी से उस चोर पीटर और मेरी दोस्ती हो गई। पीटर ने पाली हिल पर एक शानदार बंगला बनाया हुआ है। कहने लगा शेखर भाई अब उन तुम्हारी तरह क्या पढ़ेला लिखेला नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी के 2 शब्द मुझे आते थे जिसके दम पर मैंने ये सारी दौलत कमाई है। मैंने पूछा अच्छा कौन से 2 शब्द? बोला हैंड्स अप। एक रात मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, तभी पीटर अपने चाचा माइकल के साथ अपनी कार में आ पहुंचे। मैंने उनसे लिफ्ट ली। हम तीनों अभी कुछ ही दूर चले होंगे कि गश्ती पुलिस के हवलदार ने गाड़ी रुकवा दी। गरज के बोला, हे मिस्टर तुम पर चालान होगा। कार की हेडलाइट नहीं जल रही, इंडिकेटर नहीं चल रहा, ना आगे नंबर प्लेट है ना पीछे। पीटर बोला बाप रे इतने लफड़े हैं। यार माइकल मैंने पहले कहा था यह कार चुराने लायक नहीं है। वो दोनों तो गाड़ी छोड़कर भाग गए, पर मैं हवलदार के कब्जे में आ गया। बोला चल पुलिस स्टेशन। हवलदार साहब मैं चलता हूं ना, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो सामने की दुकान से सिगरेट ले लूं। चाइला मेरे को बेवकूफ समझता है, सिगरेट के बहाने वहां से भाग जाना चाहता है। नहीं नहीं, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं यही रुकता हूं, आप सिगरेट ले आइए। हाँ छान छान छान, चांगला चांगला, बराबर बराबर, मी जातो। मैं सर पर पैर रखकर भागा। पीटर खानदानी और शातिर चोर है। कुछ दिनों तक विदेशियों को लूटने के चक्कर में गाइड बन गया। उन्हीं दिनों की बात है, एक अंग्रेज को बंबई घुमा रहा था। अंग्रेज बोला पीटर तुम्हारा मूंछ बहुत अच्छा है, तुम हमको देगा? पीटर बोला जरूर देगा, पर अब उनका $100 लेगा। अंग्रेज ने $100 दे दिए तो पीटर ने अपने सर से कुछ बाल उखाड़कर उसके हाथ में थमा दिए। अंग्रेज बोला ए मैन तुम तो चीटिंग करता है, मूंछ मांगा तो सर का बाल देता है। पीटर बोला क्या है, अपन शोरूम का माल नहीं देता, गोडाउन का माल बेचता है। एक दिन मैंने पीटर से पूछा, पीटर जब तुम पहली बार चोरी के इल्जाम में जेल गए तो तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं कहा? बोला कहा ना, बाप ने बड़े एक्साइटेड होकर कहा आओ बरखुरदार, माइकल को कहां छोड़ा है। यानी बाप भी जेल में और चाचा माइकल, खैर वो तो बड़ा ही चालू चोर है। एक दिन एक बड़े से स्टोर में चक्कर लगा रहा था। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद भी जब उसने कुछ नहीं खरीदा तो दुकानदार ने पूछा आखिर आप इतनी देर से तलाश क्या रहे हो? कहने लगा मौका। मुझे पता चला कि चोरी की भी अपनी प्रॉब्लम्स, जिंदगी भर नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है और फिर रात के अंधेरे में पाइप के सहारे या पतली सी रस्सी बांधकर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में चढ़ना उतरना पड़ता है। कितना बड़ा रिस्क है और कोई इंश्योरेंस नहीं। एक दफा पीटर किसी घर में चोरी करने घुसा तो घर की मालकिन ने उसे पकड़कर इतनी पिटाई की कि बेचारा बेहोश हो गया। लोगों ने औरत की तारीफ की और पूछा आपने चोर को इतना पीटा, आपको डर नहीं लगा? औरत बोली मुझे क्या पता था ये चोर है, मैं तो समझी मेरा पति इतनी देर से घर लौटा है। अब बताइए इतने जोखिम भरे पेशे में ना कोई प्रोविडेंट फंड है ना पेंशन, सिर्फ टेंशन ही टेंशन। एक बार माइकल पकड़ा गया। जज ने पूछा
तुम साड़ियों की दुकान में 3-3 बार चोरी करने क्यों घुसे? बोला क्या करूं जज साहब, पहली 2 साड़ियों की डिजाइन मेरी बीवी को पसंद ही नहीं आ रही थी। जज ने फिर पूछा, तुमने चोरी अकेले ही की या इस काम में तुम्हारा कोई साथी भी था? बोला, माई बाप, हमारे धंधे में ईमानदार साथी मिलता कहां है। कुछ दिन पहले एक चोर भदू के घर में घुसा। भदू की बीवी ने आहट सुनी और भदू को झिंझोड़ा, उठो उठो घर में चोर है। भद्दू बोला, तो मैं क्या करूं? बीवी बोले, अरे तुम मर्द हो। बोला, वो तो मैं तुम्हारा हूं, चोर का थोड़ी। बड़ी मुश्किल से भदू उठा, दरवाजे की ओर जाने लगा। ये देख बीवी बोली, ये चोर का मुकाबला करने जा रहे हो, लाठी तो ले लो। भदू बोला, चुप कर, मैं तो होल का दरवाजा बंद करने जा रहा हूं। दरवाजा बंद करके भदू फिर सो गया। बीवी ने फिर झिंझोड़ा, अरे देखो देखो, चोर हमारे कमरे की खिड़की खोल रहा है। भद्दू बोला, तू चुप करना, बहुत दिनों से खिड़की जाम है, पहले उसे खोलने तो दे। मगर कभी कभी मेहनत रंग लाती। एक दफा एक चोर ने सुनसान सी जगह पर मक्खन जी को दबोच लिया। मक्खन जी ने 10 मिनट तक फाइट की, लात घूंसे चलाए, उठा पटक की। आखिर चोर ने उन्हें काबू में कर ही लिया। लेकिन तलाशी लेने पर मक्खन जी के जेब से निकली एक चवन्नी। चोर ने कहा, ओए तू इस चवन्नी के लिए इतनी देर से फाइट कर रहा था? मक्खन बोला, मुझे क्या पता तू इस चवन्नी के पीछे है, मैं तो समझा तू वो 10,000 चुराने आया है जो मैंने अपने जूते में छिपा रखे। उस दिन मक्खन जी की बीवी चिल्लाई, मैं पूछती हूं ऐसा चोर नौकर आपने रखा है क्यों? मक्खन ने पूछा, क्या हुआ पागवाने? बोली, होटल से हम जो चांदी के चम्मच उठा लाए थे ना, उसने वो चोरी कर लिए। उस दिन मक्खन जी का बेटा फिर किसी का कंपास बॉक्स चुरा लाया। माँ ने उसे पीटना शुरू किया, मर जाने हम मोया, इतनी सी उम्र में तूने चोरी करनी शुरू कर दी। बच्चा बोला, फिर कौन सी उम्र में शुरू करूं? यमलोक में 3 आत्माएं भाग्य निर्णय का इंतजार कर रही थी, एक सेठ, एक जौहरी और एक चोर। यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा, आज हमारा बर्थडे है, हम सबकी इच्छा पूरी करेंगे। सेठ ने कहा, महाराज मैं नीचे 10 लाख की संपत्ति छोड़ के आया हूं, पुनर्जन्म में 10 गुनी मिल जाए बस। यमराज बोले, तथास्तु। जौहरी ने कहा, मैं अधिक नहीं चाहता, श्रीमान हीरे मोती जवाहरात से भरी वही पुरानी दुकान मिल जाए बस। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर चोर से पूछा, तू क्या चाहता है? चोर बोला, हुजूर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इन दोनों का पता दे दीजिए। एक बार मैंने सेठ जी से पूछा, जनाब आपने ये गंजा काना और चेचक का दाग वाला नौकर क्यों रखा है? बोला, इसलिए कि अगर ये तिजोरी साफ करके भाग गया तो फौरन पकड़ में आ जाएगा। किसी जमाने में चोर भी छोटे मोटे होते थे, चिंदी चोर, मुर्गी चोर, मगर जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, चोरों ने भी तरक्की की। उस दिन पीटर के डैडी मुझसे कहने लगे, मेरे बेटे ने बड़ी तरक्की की है। मैंने पूछा कैसे? बोले, पहले पुलिस ने उस पर 10,000 इनाम रखा था, अब 1 लाख कर दिया। चोरियां हाईटेक हो गई, हाई क्लास हो गई हैं। पहले लोग मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराते थे, आजकल करोड़ों का जूता घोटाला करते हैं। पहले बैंक में 1-2 लाख की डकैती होती थी, अब पूरा बैंक ही हजम कर जाते और डकार तक नहीं लेते। यानी चोरों का डाइजेशन बड़ा अच्छा हो गया। शेयर बाजार में शेयर खा जाते हैं, भैंसों का चारा खा जाते हैं। ये सब नामी चोर है, इज्जतदार चोर। ये जेल में नहीं जाते हैं, जेल जाते हैं अपने पीटर जैसे चोर। पीटर को पुलिस पकड़ के ले गई। मैंने पूछा, भैया ये कैसे हुआ? बोला, एक छींक की वजह से बेड़ू। मैंने कहा, एक मामूली सी छींक की वजह से जेल कैसे हो गई? कहने लगा, छींक तो मामूली थी, पर छींक सुनकर जागने वाले लोग मामूली नहीं थे। चोर और पुलिस का चोली दामन का साथ। चोर चोरी के पीछे भागता है तो पुलिस चोर के पीछे। राही भले अलग अलग है, पर रास्ता तो एक ही है। उस दिन रात को मक्खन जी को नींद नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से नींद की गोली खाकर आंख लगी तो बाहर चौकीदार चिल्लाया, जागते रहो। मक्खन जी को आया गुस्सा, बाहर निकल के बोले, ओए अगर हमें जागना ही होता तो तेरी क्या जरूरत थी? खैर साहब बड़ी मुश्किल से सोए। रात के 2 बजे मक्खन जी की फिर आंख खुली। किचन से पानी पी के लौटे तो देखा ड्राइंग रूम में 2 चोर सामान बटोर रहे हैं। डर के मारे बेचारे मक्खन जी की घिघी बंद गई। बोली, नहीं नहीं नहीं, आप लोग चोरी करो, मेरी चिंता मत करो, मैं तो जी नींद में चल रहे हैं। ज्यादातर चोर बेचारे खुद डरे होते हैं, मगर लोग चोरों से बड़ा खौफ खाते हैं। एक चोर ने मुकदमा जीतने के बाद वकील साहब को धन्यवाद दिया और कहा, चलता हूं वकील साहब, किसी दिन आपके घर आऊंगा। वकील हाथ जोड़कर बोला, प्लीज दिन के वक्त ही आना। वैसे अपना भदू भी चोर है, पर वो जरा अलग किस्म का चोर है। लोगों से ब्याज पर पैसे उधार लेकर खा जाता है। कहता है, शेखर भाई इंटरेस्ट देना मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है और प्रिंसिपल देना मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट। मैंने कहा, भदू तुम जैसे लोग धरती पर बोझ हैं। बोला, धरती पर बोझ न बनूं इसीलिए तो मैं पायलट बनना चाहता था। एक दिन ट्रेन में भदू को टिकट चेकर ने बिना टिकट पकड़ लिया। पूछा, कहां से आ रहे हो मियां? भदू बोला, जेल से। जेल क्यों गए थे? बोला, बिना टिकट पकड़ा गया। भदू टुटपुंजिया चोर, मगर पीटर और माइकल के चोरी करने का अंदाज ही कुछ और था।
एक बार एक अनजान गली से गुजरते राहगीर को रोककर पूछने लगे, भाई साहब यहाँ से पुलिस स्टेशन कितनी दूर है? राहगीर बोला, पुलिस स्टेशन तो यहाँ से काफी दूर है। कहने लगा, फिर तो मजबूरी है, हमें आपको यहीं लूटना पड़ेगा। मगर कुछ दिन बाद पीटर को फिर जेल हो गई। मैंने पूछा, अब क्या हुआ था? कहने लगा, मैंने सरकार के कंपटीशन में धंधा शुरू किया था, इसलिए सरकार ने मुझे जेल में डलवा दिया। मैंने कहा, यह तो सरकार की बहुत ज्यादती है। वैसे धंधा क्या शुरू किया था तुमने? बोला, मैं नोट छापता था। जेल में पीटर की मुलाकात जूली से हो गई। जूली ने एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी। पीटर ने पूछा, तुमने चोरी क्यों की? बोली, क्या करूं, दुकान के बाहर लिखा था, इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। बस जी, पीटर जूली पर फिदा हो गया। इस चोरनी ने पीटर का दिल चुरा लिया। अगले 10 सालों में बंबई शहर की जनसंख्या 2 करोड़ हो जाएगी, जिसमें हमारे कैमरामैन साहब का काफी योगदान रहेगा। इसलिए कह रहा था कि जिसे सड़क क्रॉस करनी हो वो अभी कर ले। ट्रैफिक की वजह से चोरी करना मुश्किल हो गया है। पिछले दिनों एक ज्वेलरी शॉप में एक चोर घुसा, चिल्ला रहा था, जल्दी जल्दी माल भरो, मैं कार नो पार्किंग में लगा कर आया हूं। चोरियां इतनी बढ़ गई है कि लोग घर के मंथली बजट में चोरी के लिए प्रोविजन रखने लगे। कल ही हमारे पड़ोसी राज को सुनसान सी जगह में पीटर और माइकल ने घेर लिया। राज घबराया तो माइकल ने प्यार से कहा, भाई साहब आपके पास 1 रुपए का सिक्का है? बोला, हाँ क्यों? पीटर बोला, हम टॉस करके डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन आपकी घड़ी लेगा और कौन पर्स। चोरों के मामले में कई कहावतें मशहूर हैं, जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये किनका है? और चोर चोर मौसेरे भाई। क्या हाल है मौसेरे भाई? मगर चोरों का एक उसूल होता है, चोर भी 2.5 घर छोड़ के चोरी करता है। मैंने माइकल से पूछा, क्यों भाई, तुम दोनों ने दादर जाकर बैंक लूटा, अपने घर के करीब खार का बैंक क्यों नहीं लूटा? कहने लगा, उसे कैसे लूटते शेखर भाई, उसमें तो हमारा ही पैसा जमा है ना।